ये कश्यप को इज्जत बाइज्जत भरी करेंगे और अपने हाथों से माफी भी मांगेगी ये सरकार। ऐसे लाखों आदमी खड़े होंगे, वो सच्चे आदमी को दबाना चाह रहे और झूठी आवाज को उठाना चाह रहे। आज मैं अपनी आवाज आपके सामने उठा रहा हूँ, तो आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपको भी मुझे लग रहा हो सकता है जेल में बंद कर दिया जाए। इस चीज को देख के हमें इंदिरा जी का जमाना याद आ जाता है। हाँ, जब इमरजेंसी लगी उठाओ प्रेस वाला, कोई नहीं बोलेगा, कोई नेता नहीं बोलेगा। तो उन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली में हम मौजूद हैं। और क्या कहती है देश की जनता, एक पत्रकार के साथ जो हुआ वो कितना सही हुआ। क्या नाम है आपका? ओपी खुराना नाम है मेरा। खुराना साहब, मनीष कश्यप के साथ जो बिहार में हुआ कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ? देखिए, जो हुआ तो बहुत गलत है। इन्हें देख के हमें ना इंदिरा जी की इमरजेंसी याद आ गई है। मैं आप यूट्यूबरों को सलूट करता हूँ, बहुत बड़ा सलूट करता हूँ कि आप लोग आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, नथिंग टू बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ उठाते हैं। तो आजकल इस चीज़ का मुद्दे आप वो मत समझिए कि नया मुद्दा है कोई। आजकल का मुद्दा क्या है कि आप जो सच बोल रहा है, मुझे कहना आपसे क्या है कि अब जैसे मनीष कश्यप है, ऐसे ही बड़े बड़े रिपोर्टर हैं। एनीवे कोई सरकार के नीचे दब के काम नहीं करना चाहता, तो वो लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो नेचुरली उठा के उनको जेल या फिर सजा हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है, अब लोकतंत्र कहते हैं कि ख़त्म होता जा रहा है, मगर ऐसा महसूस अब पब्लिक को भी होने लग गया। आप सच नहीं बोल सकते। अगर आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने सच्चाई, हो सकता है कल मेरे घर भी नोटिस आ जाए। क्या खुराना साहब आपने बीजेपी के खिलाफ बोला या कांग्रेस के खिलाफ बोला या केजरीवाल के खिलाफ? देखो, सच्चाई बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और सच्चाई सुनने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। एक तरफ का मुद्दा ना करके आप सच्चाई दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, बेसिक बातें दिखाइए। आपको इतना सोचना चाहिए कि हमारी देश की जनता कहाँ पर है। हमें बात करनी चाहिए हिंदू राष्ट्र बने। आज हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बना, हम ये बातें क्यों नहीं करते? कनाडा बनाए, अमेरिका बनाए, हमारे बच्चे। सुने, आप टॉपिक भटक रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी हिंदू राष्ट्र की, किसी खालिस्तान की, किसी इस्लाम की। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बात है वो आज बिहार है और बिहार के पत्रकार की बात है, मनीष कश्यप की। आपने कहा जो लोग ग्राउंड की आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो मनीष कश्यप भी तो यही कर रहे थे। तो क्या लगा नीतीश और लालू के बेटे जो तेजस्वी की गठबंधन सरकार है, क्या एक पत्रकार को नहीं झेल पाई? क्या एक पत्रकार जो लोगों की समस्याएं उठा रहा था उसको झेलने में या फिर अपनी नाकामियां छुपाने में नाकामयाब हो गए हैं? देखिए, ना झेलने का तो सर में एक ही मुद्दा है कि इंसान सच्चाई नहीं झेल सकता। इसका मतलब नीतीश हुआ या जो उनके साथी हैं, तेजस्वी है, वो भी है, कुछ ना कुछ उन्होंने गलत करा है, कुछ ना कुछ गलत करा। आज मैं अपनी आवाज़ आपके सामने उठा रहा हूँ, तो आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपको भी मुझे लग रहा हो सकता है जेल में बंद कर दिया जाए। तो ये ना अब तानाशाही सरकारें हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2014 के बाद प्रेस वाले सही बात दिखाई नहीं सकते, अपोजिट पार्टी के खिलाफ अब कुछ बोल ही नहीं सकते, तो आज ना लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, प्रेस को दबाया जा रहा है। मैंने आपके इंटरव्यू में स्टार्टिंग में ही बोला, इस चीज़ को देख के हमें इंदिरा जी का जमाना याद आ जाता है। हाँ, जब इमरजेंसी लगी उठाओ प्रेस वाला, कोई नहीं बोलेगा, कोई नेता नहीं बोलेगा, हर चीज़। तो हम लोग वो चीज़ें अब देख रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, कोई नया मुद्दा नहीं है ये पहले वाला दौर फिर लौट के आस्ते आस्ते वही। मनीष कश्यप के साथ हुआ, जो तेजस्वी और नीतीश वहाँ की सरकार मिलकर कर रही है, उसको आप इंदिरा गांधी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ वही अब बिहार सरकार कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल हकीकत बात है। बिहार सरकार क्या भाई साहब, हर राज्यों में चले जाओ, हर राज्यों में अपना जिसकी लाठी उसी की भैंस चल रही है। वो सच्चे आदमी को दबाना चाह रहे हैं और झूठी आवाज को उठाना चाह रहे हैं। जो इंसान आपके सामने सच बोल रहा है उसके लिए जेल के दरवाजे खुले, और जो झूठ बोल रहा है उसके लिए गद्दी तैयार है। बस मेरा कहना यही है। आप लोग सरकारें अपनी जो नाकामयाबी है उनको छुपाने के लिए पत्रकारों को जेल में डालेंगी अब, ऐसा आपको लगता है? मेरे को लगता नहीं है भाई साहब, हकीकत हो रहा है ना। अब पब्लिक से पूछिए, पब्लिक इस टाइम क्या मांग रही है? रोजगार मांग रही है, महंगाई कम मांग रही है, भ्रष्टाचार खत्म मांग रही है। अब वही है, हम लोग सच बोलेंगे, उठा के अपना जेलों में बंद कर दो कि आपने सच कैसे बोला, हमारी सरकार के खिलाफ कैसे गए। तो वही चीज़ है। तो इस चीज़ों के खिलाफ हम लोग मुद्दे उठाते। मैंने आपके इंटरव्यू में काफ़ी बार कहा है, हम एक रेडी पटरी से आते हैं, हम रोजगार की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आप लोगों को बार बार धन्यवाद कहता हूँ। उन्हीं रेडी पटरी वालों की आवाज़ उठाते उठाते मनीष कश्यप जेल चले जाते हैं। उनकी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। गरीब बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, एक गरीब घर की आवाज़ उठा रहे हैं, एक महिला, एक स्कूल, एक ADM, SDM, DM, सबको वो ललकारते हैं अपनी वीडियो में, सरकारी तंत्र को ललकारते हैं, और आज वो उसी वजह से जेल में बैठे। भाई साहब, एक मनीष कश्यप को आप
देंगे। ऐसे लाखों आदमी खड़े होंगे, आप जैसे भी खड़े होंगे सच्चाई की आवाज़ उठाने के लिए। मैंने आपको बार बार चैनल पे बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सुनने के लिए भी और कहने के लिए भी। भाई साहब, सच्चाई कभी मरती नहीं है, सरकारें मर जाती हैं। पत्रकार अच्छा ईमानदार होगा वो चलता रहता है और लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। ये कश्यप को इज्जत बा इज्जत बरी करेंगे और अपने हाथों से माफ़ी भी मांगेगी ये सरकार। मेरा चैलेंज है इस चीज़ का। मतलब आपको लगता है कि बाइज्जत बरी करेंगे, माफी मांगे? माफी मांगेंगे, इनको मांगनी पड़ेगी। उनका कसूर क्या है? अगर आप किसी की आवाज़ उठा रहे और सच्चाई की आवाज़ उठा रहे तो इसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने गलत करा तो कानूनी लड़ाई लड़ी है, उनके घर नोटिस में। ये क्या मतलब हो गया? उन्होंने जो चीज़ आपके खिलाफ ही नहीं बोली, ना कुछ उन्होंने करा, आपने उन्होंने देखा कि ये हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहे तो उठा के नहीं बंद कर दीजिए। तो यही कहना है। तेजस्वी और नीतीश फेल हुए तो पत्रकार पर सब कुछ फोड़ दिया कि चलिए भाई साहब इनको बंद कीजिए। भाई साहब, उस सरकारों पे क्या बात कर रहे हो? हर राज्यों की सरकारें कर रही, कोई भी चाहे बिहार की सरकार हो, दिल्ली की।